नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक तूफानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने ही यूट्यूब चैनल फन अनलिमिटेड भोजपुरी में। पता है ये जो बवाल चल रहा है ना आजकल पवन सिंह जी पे, तो उसका आज मैं इस वीडियो में पूरा पर्दाफाश कर दूंगा। जी हाँ, 200 की का कही जो गाने को लेके कुछ गधे हैं जो पवन सिंह जी का अलग अलग नाम रख रख के बोल रहे हैं। तो जो फाइनल गाना जो था सबसे पहले 2006 में गाए थे छोटू छलिया जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने डायरेक्टली बोला है, कॉल रिकॉर्डिंग पूरा आप सुनिएगा इसके बाद, कि इसमें गलती पवन सिंह जी की नहीं है, अरुण बिहारी जी की है, क्योंकि पवन सिंह जी इस चीज से अनभिज्ञ थे। उन्होंने पूरा बोला है कॉल रिकॉर्डिंग में। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये गधा जो था वो दावा कर रहा था ना, कोई राइटर है चाहे कोई सिंगर है दावा करे कि मेरा गाना है। तो मैं राइटर का भी इंटरव्यू लेकर रख लिया हूं, कल उसका इंटरव्यू भी मैं पोस्ट करूंगा, अमित पांडे जी का। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। आप छोटू छलिया जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर, आपके एल्बम में एक गाना रिलीज हुआ था आज से 9-10 साल पहले। तो सीडी कैसेट आती थी, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। ये आप सच बताइएगा सर कि ये स्नेह लता जी किन का गाना गाए थे आपके एल्बम में? उसमें आप एक्टिंग भी किए हैं। हाँ, ये अमित पांडे करके हैं, वो मिल्की के। अच्छा, कहाँ के हैं वो रहने वाले? मिल्की के रहने वाले हैं। मिल्की मीन्स आरा है, आरा मिल्की के अमित पांडे भाई हैं। अच्छा, तो वो गाना ही लिखे थे। आपके एल्बम में जो गाना है स्नेह लता जी गाए हैं वो अमित पांडे लिखे थे जी। इसका रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ था सर? ये दिल्ली हुआ था। ये दिल्ली हुआ था जी। अच्छा, चलिए ठीक है। हम भैया फोन करने से पहले हम डर रहे थे कि छोटू छलिया जी बात करेंगे हमसे या नहीं करेंगे। नहीं, बात करने में क्या है। नहीं तो सत्य जानते हैं, सत्य लाने लिख के बीच में थोड़ा सा क्या है ना, देखिए होता क्या है जी। अभी क्या है ना, भोजपुरी में जी कोई कुछ बोलता है, हम लोग थोड़ा सा दूसरे के बोलेंगे ना, हम लोग के देखिए ये लोग भी बोल रहा है, ये लोग भी ऐसे कर रहा है। एक बात हम तो मेरा वीडियो भी है, उसका लिंक भी आपको भेज देंगे, देखे आपको मिला ही होगा लिंक। हाँ मिला है, उसमें राजीव रंजन पंकज जी का नाम लिखा हुआ है। हम पंकज सर से भी बात किए तो बोले कि ये बात आप उगलवा लीजिए छोटू छलिया जी से, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। समझे? तो हम आपका नंबर उपलब्ध करवाए और हम आपको फोन किए। तो इसलिए हमें लग रहा था कि हम छोटू छलिया जी से ही पूछ लें, अगर बात करेंगे तो ठीक है, नहीं बात करेंगे तो फोन मारने लगेंगे थोड़ी ना। ना ऐसा थोड़े है। तो क्या हुआ, पवन भाई को कौन कौन क्या बदनाम कर रहा है? जैसे एक राइटर है सुमेध द्विवेदी पवन, ठीक, उनका कहना था कि हम आज से 6-7 साल पहले इस गाना को लिखे थे। तो बहुत ज्यादा फिर कंट्रोवर्सी में आने लगे, अरुण बिहारी जी का शायद उस पर नाम है। तो पवन जी तो आ नहीं रहे हैं लाइव, और वो आते ही नहीं, वो तो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, ये बात सत्य है। तो हम उनका बहुत माने ज्यादा पसंद करते हैं, उनका गाना उनका गायकी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। पवन जी का देखिए क्या है ना, देखिए इसमें हम किसको गलती करें? पवन भाई तो एकदम, इसमें पवन भाई का लोग बोल रहे हैं कि उनकी गलती है, तो पवन भाई की कहीं से गलती नहीं है, उनके छवि को खराब किया जा रहा है। इसमें गलती है राइटर की। अरुण बिहारी इतने बड़े राइटर हैं, इतने हिट गाना दिए, उनको क्या मतलब है मार्केट से गाना उठा के पवन भाई को गवाना? अभी अनजान पवन भाई थे, नहीं जानते थे, उनको नहीं गवाना चाहिए ऐसा कुछ। नहीं, अमित जी से हम बात किए थे भैया, तो अमित जी बोले थे कि ये गाना हम पवन जी के लिए ही लिखे थे, मगर पवन जी कुछ दिन में नहीं गाए। हाँ, उस टाइम जब मैं गाना गाया था तो ले गए थे पवन जी के लिए, नहीं गाए पवन जी। हाँ, ये तो दूसरी बात है। चलिए उस समय नहीं गाए, मेरे पास लाए, मैं गाया, और आज 12 वर्ष बाद इस गाने को अरुण बिहारी से गवा रहे हैं, चाहे छोड़ा भी चेंज करके कुछ भी। तो ये पवन भाई की इसमें हम कहीं से नहीं इन्वॉल्व है। पवन जी इतने बड़े अच्छे सिंगर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, उनको अरुण बिहारी ही समझ के बदनाम कर रहे हो, राइटर बदनाम कर रहे हैं, नहीं चाहिए राइटर को। चलिए ठीक है भैया, यही चीज सिर्फ हम संतुष्ट होना चाह रहे थे। जी।